हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. नाउ वी स्टडी पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स. पार्ट्स ऑफ फ्रूट स्टडी करने से पहले एक स्टेप पीछे जाएंगे और यहाँ इसके लास्ट 2 पॉइंट को हम स्टडी करेंगे. द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक स्पेल्स पेटल्स फॉल ऑफ. किसमें? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. जब फ्रूट बनता है तो फ्लावर के ये पार्ट्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं. स्टाइल स्टिग्मा एंड स्टेमेंस ऑल्सो फॉल ऑफ. यहाँ देखिए आपके बुक में साइड में दिया हुआ है समथिंग मोर. समथिंग मोर स्टूडेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप उन्हें रीड ज़रूर करिएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इससे क्या होता है, आपके छोटे छोटे आंसर निकलते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट आंसर्स होते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. इन द फ्लावर लाइक टोमेटो, ब्रिंजाल, लेडी फिंगर एक्सेट्रा, इवन आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन स्पेल डू नॉट फॉल. ये वेजिटेबल्स जो होते हैं इनमें जो स्पेल होता है वो फॉल नहीं होता है, उसमें रहता है. एंड वी स्टडी पार्ट्स ऑफ फ्रूट. पार्ट्स ऑफ फ्रूट स्टडी करने से पहले मैं आपको ये फिगर दिखाना चाहूँगी. फिगर में देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, ये जो आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट है दिस इज कॉल्ड एंडिकार्प. एंड द फ्लैशी पार्ट जो गूदा होता है, उसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं गूदा, इसको बोलते हैं मेसोकार्प. और ये जो सीड होता है इसका हार्ड पार्ट जो होता है दैट इज योर एंडोकार्प. दिस इज द पार्ट ऑफ fruits. Part of fruit. A fruit is a rimed ovary. It consists of pericarp, fruit wall and seed. में क्या क्या एक फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प होता है, फ्रूट वॉल होती है एंड उसके अंदर सीड होता है. What is pericarp? Pericarp develops from the ovary wall. It may be thick. It may be thick or thin. थिक भी हो सकती है, थिन भी होती है, मतलब जैसे गूदेदार भी हो सकती है, गूदेदार नहीं भी हो सकती, पतली भी हो सकती है. इट हैज़ 3 पार्ट्स. एंडिकार्प, इट इज़ द आउटर थिन कवर ऑफ द फ्रूट. मेसोकार्प, इन फ्लैशी फ्रूट, इट इज़ द स्वीट फ्लैशी मिडल लेयर ऑफ द पेरिकार्प. एंडोकार्प, इट इज़ द इनर हार्ड पार्ट ऑफ द पेरिकार्प. मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए आपको पिक्चर से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जब आप यहाँ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा और आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. अगर आपको पता होगा तो आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स. इन ड्राई फ्रूट्स द पेरिकार्प इज ड्राई एंड नॉन ईडेबल. नॉन ईडेबल का मतलब होता है खाने वाला नहीं होता है. जो इसका पेरिकार्प होता है वो खाने वाला नहीं होता है. द इडेबल पार्ट ऑफ द फ्रूट इज सीड. उसका इडेबल पार्ट क्या होता है? उसका जो सीड होता है वो उसका इडेबल पार्ट होता है. मेज, ग्राम, पी, व्हीट एंड पैडी आर सम ड्राई फ्रूट्स. दे आर एडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल बाय द विंड. ये किसके थ्रू डिस्पर्सल होते हैं? विंड के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं. जब हवा चलती है तो हवा के थ्रू क्या होता है? इनके पॉलन ग्रेन्स इधर से उधर जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स कहेंगे, इनके सीड कहेंगे. सीड जो होते हैं हवा से इधर, अगर एक गेहूं का दाना भी आपका यहाँ हवा से उड़ के, या आप ऐसे ही डाल के देखिए मिट्टी में, आप सोयल में डाल दीजिए तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाता है. इन द फ्लैशी फ्रूट द पेरिकार्प ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर सॉफ्ट एंड पल्पी. पल्पी क्या होता है? पल्पी मतलब होता है गूदा. पल्पी मीन्स होता है गूदा जिसको बोलते हैं. सॉफ्ट एंड ग्रेप्स क्या? ग्रेप्स, एप्पल, वॉलनट, raspberries, blueberries, cherry, mango, tomato etc. आर फ्लैशी फ्रूट. फ्लैशी मतलब जिसमें जूस होता है, जूस वाले जो फ्रूट्स होते हैं. इन द वॉलनट द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू अ हार्ड शेल. वॉलनट स्टूडेंट्स, वॉलनट अखरोट को कहते हैं. इसकी जो वॉल होती है वो ओवरी से डेवलप होती है और बहुत ही हार्ड होती है, जो इडेबल नहीं होती है, दैट इज नॉन इडेबल. शेल दैट सराउंडेड द इडेबल सीड. उसका इडेबल पार्ट क्या होता है? सीड. उसका जो अंदर का सीड होता है दैट इज योर इडेबल पार्ट. फ्लैशी फ्रूट्स आर एन एडेप्शन फॉर द डिस्पर्सल बाय सी ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स एंड मैमल्स. बर्ड्स और मैमल्स के थ्रू क्या होता है? इनका सीड डिस्पर्सल होता है. जैसे किसी बर्ड ने फ्रूट खाया, वो उसने उसका बीज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया, या फिर
किसी एनिमल ने खाया, फ्लैश उसका जो पल्प होता है, पल्प एनिमल ने खा लिया और अंदर का सीड जो होता है वो उसने वहीं छोड़ दिया या इधर उधर छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, उससे पेड़ निकल आता है। या हम ही कभी खाते हैं तो उसका पल्प हमने खा लिया और उसके जो सीड्स होते हैं वो हमने इधर उधर फेंक दिए, उससे क्या होता है, प्लांट ग्रो कर जाता है। फंक्शन ऑफ फ्रूट प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम हार्श क्लाइमेट कंडीशन। फ्रूट जो होता है वो हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सीड अंदर होता है, कितनी भी बारिश हो, कितने भी पत्थर गिरे, कुछ भी हो, तेज धूप हो, लेकिन अंदर जो सीड होता है वो कैसे होता है, वो सेफ होता है। फ्रूट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, फ्रूट स्टोर फूड। फूड से क्या होता है कि अगर भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, एनिमल्स फ्रूट्स खा लेते हैं, बर्ड्स फ्रूट्स खा लेते हैं, तो उनका पेट क्या होता है, उससे भर जाता है। स्टूडेंट, इतना स्टडी करने के बाद आप ये चेक द पॉइंट जो है ये आप खुद से रीड करिएगा, देखिएगा, आपको बहुत आसानी से इधर उधर ढूंढने की इसके आंसर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आसानी से उसके आंसर खुद में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज योर सीड। Seed is fertilized oval. It develops after fertilization and marks the beginning of new generation. Seeds क्या होते हैं, fertilized oval. Fertilized oval होते हैं, it develops after fertilization. ये कैसे डेवलप होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, और बिगनिंग ऑफ न्यू जनरेशन, और नए जनरेशन की बिगनिंग करते हैं। कि आप सीड, नया जनरेशन से मतलब है कि सीड को जब आप सोइल में डालेंगे तो वहाँ से नया प्लांट होगा, ग्रो करेगा, उसमें नए फ्रूट्स निकलेंगे और नए सीड बनेंगे, दैट इज बिगनिंग ऑफ न्यू जनरेशन। सीड्स आर ऑलवेज इनक्लोज इन फ्रूट। सीड जो होते हैं हमेशा फ्रूट्स के अंदर होते हैं। अ फ्रूट में हैव वन सीड एज इन मैंगो और मेनी सीड एज इन लेमन, ऑरेंज, एप्पल, टोमेटो एक्सेट्रा। वन सीड मैंगो में होता है और मेनी सीड लेमन, ऑरेंज, एप्पल एंड टोमेटो एक्सेट्रा में होता है। स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ सीड हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तब तक आप इतना स्टडी करिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।